हूँ बेनिश बख्श और आप देख रहे हैं BBM बेनिश बख्श मीडिया। नासरीन, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल आए रोज़ हड़तालें, शौराहों की बंदिश, ट्रकों को नजर आतिश किए जाने के वाक़यात और कारोबारी सरगर्मियों पर इनके असरात एक अहम मसला बन चुका है। यानी मौसुआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर दश्ती। इनसे जानते हैं ये सारे मुँह। फिदा हुसैन दश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल अगर देखा जाए तो इंतहाई बदअमनी है, कशीदगी है, शाहराहों की बंदिश और ट्रक जो है वो जलाए जाने जैसे वाक़यात। क्या समझते हैं कि सूबे की तिजारत और कारोबार पर मजमूई तौर पर कितना असर पड़ा है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बहुत अहम आपने एक सवाल की है इसमें, क्योंकि हम जो ताजिर हैं ख़ासकर चैम्बर की तरफ से इसमें हड़ताल की भी कॉल दी गई थी। दरमियान में हाल जो ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं, देखिए ये वाहिद टाइम है जो मैं हकीकत इस हालात को देख रहा हूँ। यहाँ पे ताजिरों के साथ एक इंतहाई ज़्यादती की जा रही है। जो यहाँ बॉर्डर ट्रेड है वो तो एक तफ्तान बॉर्डर बिल्कुल समझो वो रूट बंद हुआ है, वहाँ तो कारोबार है ही नहीं। बलूचिस्तान पहले एक आग बलूचिस्तान में लगा हुआ था, लेकिन जो थोड़ा बहुत यही बॉर्डर चल रहे थे वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहा था, तो कारोबारी हजरात भी थोड़ा बहुत खुश थे, वहाँ लेबर तबका खुश था। लेकिन अफसोस इस दफ़ा जो भी मसलन फ्रूट की गाड़ियाँ तक जो यहाँ से मैंगो जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी, इस दफ़ा उनको भी जाने नहीं दिया गया। और प्राइवेट जो कारोबारी हजरात थे वो जो आए उन्होंने कंप्लेन की। हालांकि देखिए सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका है। और मैं हैरान हूँ, अभी मौजूदा हालात में तमाम हाईवेज़ बंद हैं और कारोबारी हजरात चिल्ला रहे हैं कि खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। एक तो महंगाई हमारे इतनी बढ़ गई है जिसमें फ्यूल की आपको पता है रेट्स कितनी, डीज़ल की ख़ासकर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्यूल डीज़ल है। तो ये हमें बहुत ही तकलीफ़देह मराहल में हम गुज़र रहे हैं बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में। दश्ती साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में चूँकि ये सूरत हाल चल रहा है, कारोबार तबाह हो चुकी है, क्या कारोबारी शख्सियात खुद को बलूचिस्तान के अंदर महफूज समझते हैं? बिल्कुल महफूज नहीं समझते। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं अभी अगवा बराए तावान भी शुरू हो चुका है। मसलन हाईवेज़ में भी अगर कोई ताजिर है वो डरता है, जा नहीं सकता है। उसकी जान माल की कोई माल की तो वो उसकी अपनी जान भी अभी महफूज नहीं है। तो इस वजह से मैं हैरान हूँ, यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है उसको इस चीज़ का कोई तदारुक नहीं है। रिसेंटली जो हमारे जजेस अभी उनका वाक़या हुआ, जज हालांकि ये तो देखो सिक्योरिटी फेलियर है। आप जजेस मूव कर रहे हैं और वो बेचारों के ऊपर इतना बड़ा वाक़या होता है, एक जज शहीद होते हैं, बाकी ज़ख्मी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को ऐसे छूट मिली है जो पता नहीं किस तरफ से आके वाक़यात करते हैं, उसके बाद तस्लीम करने वाले बहुत हैं। दश्ती साहब, देखते हैं कि बलूचिस्तान में कारोबार का एक बड़ा ज़रिया जो है वो बॉर्डर है, और बॉर्डर चमन बॉर्डर गुज़श्ता सालों से बंद है। इसके अलावा जो है कुंटानी, मंद और दीगर जो बॉर्डर हैं जो बलूचिस्तान में लगते हैं वो भी आए रोज़ वाक़यात होते रहते हैं, ये मामूल हो चुका है। तो इसका बलूचिस्तान के कारोबार पर कितना असर पड़ता है? देखो सबसे अहम आपने बात की, देखिए हमारे यहाँ दो तिजारत है। एक तो जो लीगल गेट्स हैं जिसमें तफ्तान हो गया, जिसमें सीदगी कोक बार्डर हो गया, जिसमें मंद रदीक बार्डर हो गया, 250 बार्डर है, जिसमें गवर्नमेंट को अरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट होती है। जो चमन था, चमन में भी टिक टाक का एक बिज़नेस था, वहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो बंद की है वो अफ़गानिस्तान की हालात की वजह से। दूसरा ईरान के साथ, अगर देखिए हमें बलूचिस्तान में जो पसमानदगी है
जो माशी सूरत हाल है बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान अभी यही तेल है। आप देख रहे हो, अगर आप बाई रोड आए हो, यही लखपास में अगर आप देखते हो, मोटरसाइकिल में 2-4 जरीके लेके एक मोटरसाइकिल वाला गरीब 1000 रुपये कमाता है। या आप उत्तल में, आप अगर आपका इलाका है, आप देखते हो ये गरीब मोटरसाइकिल में। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की एजुकेशन में लोग जब आगे आ रहे हैं, वो जॉबलेस हैं, उसकी वजह से लोग बिल्कुल जहनी मरीज़ बन रहे हैं। क्योंकि वजूहत यहाँ ना इंडस्ट्री ना होने की वजह है, यहाँ और सेक्टर में ना एग्रीकल्चर में सही काम मतलब एग्रीकल्चर को यहाँ इतनी सब्सिडी देनी चाहिए थी। और आपका फिशरीज़ तबाह बर्बाद है ट्रॉलरिंग की वजह से, वहाँ एक बड़ा लोग जाबलेस हो रहे हैं। आपकी मिनरल्स माइंस ये तबाही की तरफ जा रहा है। तो मकसद आप ओरिजिनल जो यहाँ के वो तो पहले से बर्बाद। अभी बॉर्डरों को आप बंद करोगे, जो आपने बॉर्डरें नाम ली, मतलब पहले अब्दुई बॉर्डर था, लोग खुशहाल थे, तुर्बत में एक क्राइम भी नहीं होता था। जब भी तुर्बत में क्राइम बढ़ता है, उसकी वजूहत बॉर्डर बंद होने की वजह से होता है। और ग्वादर भी देखिए, कुंटानी से गरीब मजदूर, बलूचिस्तान नहीं बल्कि सिंध से कितने लोग आते थे, वहाँ पे मजदूरी करते थे, तो वो एक बड़ा इकॉनमी था। लेकिन इनको भी उन्होंने बंद किया। तफ्तान बॉर्डर की भी पोजीशन यही है। तो इससे ना रेवेन्यू जनरेट होगा, ना लोगों को फ़ायदा होगा, इससे हालात मज़ीद अबतर हो जाएंगे। और इससे कोई मैं आगे कोई मुस्तकबिल में वो अच्छा ही नहीं देख रहा हूँ कि इनकी पॉलिसियों की वजह से। दृष्टि साहब, देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो नौजवान है वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं और बेरोज़गार की वजह से मायूस होकर दूसरा रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि नौजवान पूरा दिन पेट्रोल की कैन लेकर मोटरसाइकिलों पर लाद कर शहरों पर जाकर बेचते हैं और उनको भी अपना गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है, उनको भी तंग किया जाता है। तो इसके मुस्तकबिल पर क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मैंने एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट, उस टाइम भी मैं आई ऑफिशियल्स के पास, हम लोग मीटिंग्स पे जाते थे, या एफबीआर के चेयरमैन को मैं बोलता था कि देखिए, आप जो टैक्सेस या मतलब बॉर्डर में आप एक रिलीफ दे दें। आप यही माल जो सी से आता है, मसलन एक टाइल्स है, टाइल आता है ईरान से, इसकी वैल्यूएशन बहुत कम है। आप बॉर्डर पे जब आता है, आप उसकी चाइनीज़ वैल्यू लेते हैं और सी लैंडिंग की इनवाइस लेके उस पर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। अभी वो टाइल्स भी बंद हो गया जो ईरान से आ रहा था। तो आप एज ए एफबीआर आप हमें बॉर्डर को रिलीफ दे दें, टैक्स कम कर लें, लोग टैक्स पे आएंगे, उसकी वजह आपको रेन्यू मिलेगी। दूसरा आपका एक्सपोर्ट का मसला है ना, एक्सपोर्ट में इतने तंग करते हैं। अभी रिसेंटली 250 ATR में खुला है, जो वहाँ से आप सेंट्रल एशिया भी ले जा सकते हो, आप तुर्की ले जा सकते हो ईरान की रूट से। लेकिन वहाँ पे ऐसे एटमों में इतने तंग करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ने नहीं देते। तो मैंने हर वक्त यही इनसे वो किए कि आप ये बॉर्डर ट्रेड को आप जितने, और ख़ासकर नौजवान देखिए ग्रेजुएशन करके हमारे जो फारिग जो भी आ रहे हैं बैठे हुए, आप इसमें उनको बैंक लोनिंग दे। आपने बलूचिस्तान को रेड जोन किया है, स्टेट बैंक ने, लोनिंग बिल्कुल नहीं है। आपको 10 लाख क्या, आपको क्रेडिट कार्ड की बैंक आपकी अच्छी अकाउंट हो, आपको क्रेडिट कार्ड तक इशू नहीं करता। तो माया ये बलूचिस्तान के साथ मैं तो हैरान हूँ। लोगों के करोड़ों रुपए पड़े, कमर्शियल बैंकों को हुक्म कर दें, आप एग्रीकल्चर में लोन दें। आप देखिए, मालदारी एक बड़ा फील्ड है, अगर ये नौजवानों को आप उसमें लोनिंग दे के आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान में बहुत से फैक्टर हैं जो इस काम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको माली ये आप बैंकों को बिल्कुल, आप जैसे पंजाब में पंजाब बैंक बनी हुई है, आप देखिए उसमें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, आप इंडस्ट्री में हमें 1 रुपया भी लोनिंग नहीं दे सकते।
दूसरा मेरा सबसे बड़ा फील्ड कंस्ट्रक्शन का है, तो हम तुर्बत में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम बैंकों में जाते हैं कि हमें इस फील्ड में आप लोनिंग करो, बैंक बिल्कुल वो बोलते हैं हमें स्टेट बैंक की तरफ से हुक्म है, हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्योंकि नए नए ये जो बिज़नेस खुल रहे हैं, एआई का दौर है, तो आप ये नौजवानों को यूटिलाइज करो, आप इनको लोनिंग दे के आप छोटा छोटा बिजनेस तक आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने जॉब्स हो नहीं सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों को बाकी सूबों से टैक्स की मद में छूट दी जाए। मसलन यही टैक्स आप, यही बिजली का बिल अगर 80 रुपये पर यूनिट कराची में या इस्लामाबाद में, आप तुर्बत वालों से भी 80 रुपये चार्ज करते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? मेरा आप इनकम देखो, मेरा आप रहन सहन देखो, और अच्छा मुझे फिर बिजली भी नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ 18 घंटे लोड शेडिंग है। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें ग्वादर पोर्ट जो बना है, ग्वादर पोर्ट को अगर सही यूटिलाइज़ करें ना, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी नहीं होगी। दश्ती साहब, क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में कारोबार के मुस्तकबिल को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या उम्मीद है कि बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल, मैं उम्मीद पे कायम हूँ। मैं एक सियासी वर्कर और एक कारोबारी, मैं हर वक्त इस हालात में भी, देखिए हालात 2013 में इससे अब तक इतना ख़राब थे, उस टाइम भी रोडों में कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन जैसी हुकूमत आई, वहाँ उस हुकूमत ने चीज़ों को तब्दील किया। जब लोग यहाँ पे जो असल चीज़ देखो, लोगों को एतमाद में लेना, हालात कौन बना, लोग आपके साथ होंगे तो हालात ही भी तब्दील होंगे। अगर लोग आपके साथ नहीं होंगे, आप जितना कोशिश कर लें, और मैं पुरुमेद हूँ क्योंकि इतना बड़ा पोर्ट बना है और बलूचिस्तान के पास इतनी मादनियात है, अगर इसको इंसाफ और पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए वो हकूक़ बलूचिस्तान को दी जाएं जो 18 अमेंडमेंट में हैं, नाइंसाफ़ी ना हो, बलूचिस्तान इतना जल्दी तरक्की करेगा। क्योंकि बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, उसको सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट में यहाँ लोग नहीं हैं, ऐसे अनमैनेज लोग पोस्टों में हैं, उसकी वजह से हालात ये है। दश्ती साहब, देखते हैं कि आप चूँकि कारोबारी शख्सियत हैं, बतौर कारोबारी शख्सियत आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में अगर बॉर्डर बंद कर दिए जाए तो पीछे कोई इसका कोई मुतबादिल ज़रिया क्या हो सकता है बॉर्डर के अलावा? देखिए मुतबादल मैंने बताया, वो पहले से तैयारी होनी चाहिए ना। मुतबादल आपके पास एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत बड़ा लाइफ स्टॉक सेक्टर है। आप फिशरीज़ को अगर सही, आप फिशरमैन को सही लोनिंग करें, और वहाँ पे जो इंडस्ट्री बने हुए हैं उनको सही, मतलब अभी बिजली इतना महंगा है, वो बेचारे इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो रहे हैं, वो नहीं चला सक रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में काम हो। दूसरा, आपके मिनरल्स जो यहाँ पे माइंस मिनरल्स हैं, उस पे आप उसकी देखिए, एक तो बिल जो पास हुई है, वो बिल सबसे पहले इनको वापस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोकल का कोई फ़ायदा नहीं है। जो छोटा का अगर एक बंदा वो मिनरल्स में काम करना चाहता है, उन्होंने तो डायरेक्ट बोला है लाइसेंस उसको मिलेगा जो 50 करोड़ उसके अकाउंट में होंगे। तो आप बलूचिस्तान जैसे हालात में यहाँ 50 करोड़ किसके पास है, वो अकाउंट में जमा करेगा और लाइसेंस लेगा। तो ये बिल को सबसे पहले मैं बोलता हूँ इसको डिफ़र करना चाहिए, वापस करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे और सेक्टर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री देखिए, क्वेटा में भी अभी तक इतनी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। आप री एक्सपोर्ट के लिए ग्वादर में, अरे ईरानियों ने 1000 एकड़ हमें बताया था, हमारे सनत डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 1000 एकड़ बॉर्डर पे अलाट की हुई है। उसको आप इंडस्ट्री में कन्वर्ट करो। ईरानी आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बाकायदा एक MOU साइन की हुई है। तो आप ये चीज़ें करो, लोग आस्ते आस्ते लीगल बेस पे आएंगे।
और लीगल बेस पे कारोबार पे कदगन आपने बार्डरों में तफ्तान में एनएलसी को बिठाया, आपने 250 में एनएलसी को बिठाया। यहाँ देखिए बिजनेस फौज का काम सिर्फ बार्डर को संभालना, कारोबार ये अलग तबका है, इसमें उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपका एक डिपार्टमेंट है कस्टम, आप उसको प्रमोट करो। आप दूसरे डिपार्टमेंट के पीछे डिपार्टमेंट लाएंगे, ये चीज़ें तो तबाही की तरफ जाएगा, चीज़ें फिर मैनेज नहीं, लोग फिर अनलीगल बेस पे कारोबार करेंगे। दश्ती साहब, बलूचिस्तान के बॉर्डर से आपके ख़्याल में कितने फ़ीसद लोगों का कारोबार वाबस्ता है और उनके बंदिश ने अब तक कितने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं? इसमें देखिए हमने लगभग कैलकुलेशन की है ना, यही आप मोटरसाइकिल वाले को ले लो, ये भी एक फैमिली है ना, अगर 2-4 लोग तो घर पे होंगे ना। इसकी अगर सर्वे नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो एदाद व शुमार है तकरीबन 20 से 25 लाख लोग इस रोज़गार से वाबस्ता है। ये आपकी जहन में होनी चाहिए। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन का अबाउट आप वो भी 13 या 15% वो लोग इसमें इन्वॉल्व है। आप अगर रास्ते में जाएंगे कोई रेस्टोरेंट होगा, वो भी इसी का बॉर्डर की वजह से चल रहा है। जैसे ही बॉर्डर बंद होता है वो होटल बंद हो जाते हैं। अगर एक पंचर वाला है, गाड़ी का पंचर भी लेता है, वो भी इसी में। एक जम्बाद वाला है, वो भी एक फैमिली से वापस है। वो जम्बाद में 2 लोग होते हैं, 2 फैमिली है। तो मकसद ये तकरीबन अभी रिसेंटली जो हमारी आयदाद शुमार है 10 से 15 लाख लोग अभी तक बेरोज़गार हैं। वो बेरोज़गारी की वजूहात और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। दश्ती साहब, बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? चूँकि आप कारोबारी भी हैं और सियासी शख्सियत भी हैं, तो दोनों ज़ाविये से किस तरह देखते हैं? मैं यहाँ पे असल देख रहा हूँ नाइंसाफ़ी। जो पाकिस्तान की जो आइन है, अगर उससे आप आइन को आप एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ देखिए हमें अभी एज ए कॉलोनियल चलाया जा रहा है। ये नहीं हो सकता दुनिया में। हम 4 वहदतें हैं, पंजाब है, KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान। तो हमसे वही रवैया जो आप सिंध वालों के साथ करते हो, आप पंजाब वालों के साथ करते हो, बलोच के साथ भी वही रवैया करो, पश्तून के साथ भी वही रवैया करो। और मैं खुदा की कसम, देखिए हमें तो इज़्ज़त चाहिए। हमें जितना आप इज़्ज़त से वो करोगे, हम ज़्यादा आपके पीछे होंगे और आपके साथ। देखिए मैं एक चेक पोस्ट पे जाता हूँ, मेरा तजलील किया जाता है, तो मेरा रवैया तो तब्दील होगा। मैं कभी भी उस चीज़ के आपके हक़ में नहीं होऊंगा कि मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहे। तो इसलिए खुदा रहा अपने रवैयों को, जो भी चीज़ हो, रवैयों को तब्दील करना चाहिए। उससे हालात तब्दील होंगे और हुकूमतें ऐसी बननी चाहिए जो अवामी हो, जिससे जो बेसिक देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ, जो हड़ताल इश्यूज़ होते हैं, कोई मिनिस्टर जा नहीं सकता। वजूहत क्या है? वो नहीं कर सकता, उसको पब्लिक से वास्ता नहीं है, वो पब्लिक ने जो सिलेक्ट उसको नहीं किया। तो इसलिए वो जिनियन लोग जो सियासी लोग हैं, सियासत से वाबस्ता हैं, उनकी जिंद अब 5-5 साल देते हैं, इलेक्शन करते हैं, उसके बाद MPA और MNA दूसरे बनते हैं। तो ये इसमें तब्दीली ज़रूरी है और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह मैं पुरुमेद हूँ तब्दीली आ सकती है और चेंजेस हो सकते हैं। दश्ती साहब, देखते हैं कि ताजिर बरादरी अक्सर बत्ता लेने और इजाफी चेक पोस्टों के हवाले से शिकायत करती हुई नज़र आती है। क्या हकीकत है और कौन करता है? देखिए मैं आपको हकीकत बता दूं, मैं खुद चैम्बर का प्रेसिडेंट, मेरे पास रोज़ाना केसेस, मसलन कस्टम ड्यूटी दिया हुआ ट्रक निकलता है। आपको मैं ये तफ्तान वाले बॉर्डर की बात बता दूं, मसलन आते ही पहला चेक पोस्ट वो भी कस्टम का होता है। कस्टम 2 है, इन्फोर्समेंट अलग है।